अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री 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 कल्की राम सत्य अनंत माधव की श्री चरण कमल में ये अधम का कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि मन को वास्तविक शांति कैसे प्राप्त होगा, और वो भी इसी घोर कली काल में। जो सच्चिदानंद स्वरूप हो और जो आनंद कंद हो, उससे ही आपके मन को वास्तविक शांति और आनंद का प्राप्ति हो सकता है। हम सभी लोग इसी छोटी सी बात को भूल जाते हैं और पैसों के पीछे दिन रात भागते फिरते हैं, और जिसके प्रभाव से, जिसके कारण हमें अंत में जाकर दुख का प्राप्ति होता है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य को अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन की कोई ज़रूरत नहीं। पैसों के पीछे भागते भागते हमारा हालत कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, और हम जिस उद्देश्य से इसी पृथ्वी पृष्ठ में जन्म लिया है उसी उद्देश्य को भूल जाते हैं। मनुष्य जन्म को ऐसे ही दुर्लभ जन्म नहीं कहा गया है। जिस योनि में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं, और भगवान अपनी कृपा करके देवता लोगों को मनुष्य योनि में ले आते हैं। हम सभी लोगों को इस बात पर ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि मनुष्य शरीर में, मनुष्य योनि में ऐसा क्या है जिसके लिए देवता लोग भी व्याकुल हैं। मनुष्य शरीर ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से भक्ति प्राप्त हो सकता है, और भक्ति के बल पर मोक्ष प्राप्त हो सकता है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि आपका जन्म इसी धरती में फिर दोबारा नहीं होगा। जब एक मनुष्य अंतिम शरीर में मृत्यु को प्राप्त करता है, तब उसका सूक्ष्म शरीर जाकर भगवान के अंदर मिल जाता है, और जब भगवान फिर से धरती में अवतरित होते हैं तो उससे पहले इन सभी दिव्य आत्माओं को इसी धरती में पहले भेज देते हैं। जब भक्त भगवान के अंदर, भगवान के दिव्य शरीर में घुल जाता है, तभी भक्त और भगवान के बीच में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। जब भगवान चाहते हैं कि उसी भक्त का जन्म फिर से इसी धरती में दोबारा हो, तो वो अपने अंश और कला के साथ उसी भक्त को फिर से इसी धरती में भेज देते हैं। अंत में वही भक्त अपनी समस्त कर्म, समस्त लीला को खत्म करके फिर जाकर भगवान के दिव्य शरीर में लीन हो जाता है। डेथ और बात की साइकिल से मुक्त होने का मतलब यही होता है कि आपका मन भगवान में स्थिर हो जाए। अगर देखा जाए तो हर रोज़ हमारे मन में कई सारे भावनाएं पैदा होते हैं। कुछ समय के लिए हमारे मन को विचलित करते हैं, और कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है, हर रोज़ हर वक्त चलता रहता है। इसीलिए मन को वास्तविक शांति प्राप्त नहीं होता। जब कोई इंसान इन समस्त भावनाओं से थोड़ा सा ऊपर उठकर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर देता है, तब उन्हें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। इसी चीज़ को मोक्ष या फिर मुक्ति कहा जाता है। जब हम समस्त भावनाओं से रहित हो जाएं, अथवा हमारे मन में कम से कम भावनाएं आने लगें, तभी जाकर मन को वास्तविक शांति का अनुभव होता है। इसलिए हम समस्त दिव्यात्माओं को जो इसी समय इसी वीडियो को देख रहे हैं और हमारे बातें सुन रहे हैं, आपसे बस इतना निवेदन है कि आप अपने आप को परिवर्तन कीजिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 साल है, और इसी के अंदर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहिए। अब समय बहुत ही खराब चल रहा है, सिर्फ उड़ीसा में नहीं या भारत में नहीं, पूरे विश्व में। सिर्फ भविष्यवाणी सुनकर आपके अंदर परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे। एक बार आप अपनी ओर से प्रयास कीजिए और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। कलयुग में भगवान का नाम सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए सिर्फ भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। पूजा पाठ, ध्यान, जप, तप ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इसी दिव्य मंत्र का उच्चारण करके, बार बार उच्चारण करके अपनी मन का शुद्धि कीजिए। जब तक मन साफ ना हो तब तक भगवान आकर वहाँ नहीं बैठेंगे। इसलिए हम लोगों का पहला कर्तव्य है कि मन को साफ करना। माधव का जन्म इसी धरती पृष्ठ में हो चुका है, इसलिए आप अकेला नहीं, और आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आने वाले समय में अष्ट महाचंडी और माता योग माया के प्रभाव से बचने का सिर्फ एक ही माध्यम है, भगवान के नाम की स्मरण। माधव नाम में वो शक्ति है जो कि इंद्र की वज्र को भी चूर चूर कर सकता है। इसीलिए आप इसी नाम की महिमा को समझें और इसे अपने मन में स्मरण कीजिए। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर रुकते हैं। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।
आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।